ये डब्बा विपक्षियों के पास जाएगा। ये डब्बा नहीं है, आपके पास जाएगा। बार बार इसको डब्बा कह रहे हैं, ये सुझाव पे विपक्ष को जैसे आपने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, अब लग रहा है कि आपने विपक्ष मुक्त भारत का नारा दिया। देखिए, अखिलेश यादव बंदूक और संदूक पे सरकार चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी चीज में विश्वास नहीं रखती। इसके पहले लग रहा है कि सुझाव संकलित आप लोगों ने नहीं किया है, गलती हुई है, इसको मान रहे हैं क्या? बिहार हो, झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राज्यसभा के चुनाव हुए, सारे नेता उधर से भाग के आपकी तरफ आ रहे हैं। कौन सा डब्बा है? उन्होंने कहा है अखिलेश जी ने कि माल मिला है, पैकेज बना है। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। देश में जितने भी टीवी हैं वो सब डब्बा है, उन्हें फेंक दीजिए, टीवी नहीं देखना है। ये सुना होगा आपने राजा रवीश कुमार को बोलते हुए। लेकिन आज हमारे बगल में आप देखेंगे तो भाजपा ने सच में एक डब्बा दे दिया है भाई साहब। और ये डब्बा जिले में मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में ये डिब्बे जो है बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें कोई ज्यादा भार और नहीं है, बस ये डब्बा ही है, या कहें कि एक बॉक्स है, संदूक है। ये डब्बा क्या है? इधर थोड़ा पास से आप देखेंगे तो इस पर लिखा है QR कोड, एकदम भौकाल बना के मोदी जी का नमो ऐप डाउनलोड करें। और पूरा इधर एक तरफ दिया है, पीछे कुछ नहीं है। सामने की तरफ देखेंगे तो विकसित भारत मोदी की गारंटी वाला सुझाव पेटिका लिखा है, और बगल में विकसित भारत मोदी की गारंटी। और यहां पर देखेंगे तो एक और चीज है, इस पर भी कुछ लिखा है कि एक नंबर दिया है, इस पर मिस्ड कॉल करिए और जो है अपना सुझाव भेजने के लिए इस पर मिस्ड कॉल करिए। और ये डब्बा भी लेकर जो है भाजपा के लोग, भाजपा के नेतागण गांव गांव जाएंगे और लोगों से सुझाव आमंत्रित करेंगे, लोगों से सुझाव मांगेंगे कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच में मोदी जी बात मानेंगे? क्योंकि उनको बहुत लोग डिक्टेटर भी कह रहे हैं, तानाशाह। हमारे साथ आनंद साही जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और ये जिम्मेदारी आपको सौंपी गई, जिम्मेदारी निभा पाएंगे? ये डब्बा आपको दे दिया गया है, कहीं आप भी गांव गांव जो है लोगों के हाथ में डब्बा तो नहीं थमा देंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा रखती है। हाँ, और लोकतंत्र का कहना है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो जनता का काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और पिछले 10 वर्षों की सरकार में मोदी जी ने इसको सिद्ध किया है। अब भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि आगामी जो आसन्न लोकसभा के चुनाव है उसके लिए हम गांव में जाएं। गांव, गरीब, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, व्यापारी, छात्र, नौजवान, महिला, सबसे जाकर के उनकी राय लें। हम नमो ऐप पे सीधे सुझाव मोदी जी को भेज सकते हैं, मिस कॉल करेंगे, मिस कॉल करने के बाद आपके पास कॉल आती है, आप अपना रिकॉर्ड करेंगे सुझाव, वो सीधे मोदी जी तक जाएगा। अच्छा, मैनुअली ये बॉक्स विद्यालयों में, स्टेशन पे, कचहरी में, गांव में अभी हम एक LED वैन भी भेज रहे हैं। अच्छा। जिले की समस्त विधानसभाओं में वो वैन जाएगी, जनता के बीच में वो वैन जाएगी, वहां छोटी सभाएं होंगी और उन सभाओं में ये सुझाव पेटिका रखी जाएगी, जिसके माध्यम से हम जनता से सीधे सुझाव। मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, फोन नहीं चला रहे हैं, उनके लिए आपने व्यवस्था ज्यादा कारगर है? बिल्कुल नहीं। मिस कॉल, मोबाइल चलाना, डिजिटल इंडिया जो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो डिजिटलाइजेशन किया, आज की तारीख में सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल से कोई भी जो बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है वो मिस कॉल करे, मिस कॉल करने के तुरंत बाद एक कॉल आती है, एक बीप बजेगी, उसके बाद वो अपनी भाषा, जिस भाषा में वो बोल सकते हो, अपना सुझाव मोदी जी तक पहुंचा सकते हैं। एक बात इसमें यह कहा जा सकता है जी कि अब जो है 2024 में 2 कार्यकाल पूरे होने वाले हैं, तो आप लोग डब्बा भेज रहे हैं, मतलब सुझाव संकलित कर रहे हैं। इसके पहले लग रहा है कि सुझाव संकलित आप लोगों ने नहीं किया है, गलती हुई है, इसको मान रहे हैं क्या? अगर सुझाव संकलित नहीं किया होता तो भव्य राम मंदिर कैसे बना होता? अगर आम जनमानस की बात नहीं की होती तो सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने की जो मोदी जी की कवायद है वो कैसे होती? अभी हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन हुए, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने कहा कि 2014 के चुनाव में और 19 के चुनाव में जो हमारा संकल्प पत्र था उसमें हमने 95% से ज्यादा बातों पर अमल किया। तो हमने पहले भी किया। अब हमारा यह तरीका है कि हम पब्लिक के बीच में विभिन्न माध्यमों के जरिए उनके जो जरूरतें रह गई हैं, जिस पे काम अभी होना बाकी है या और सुधार की गुंजाइश है, उस पे हम जनता की राय लें, उस पे पार्टी काम करेगी। मतलब आपने जो घोषणा पत्र बनाया था उसका सारा काम लगभग पूरा हो गया है। अब आपके पास घोषणा के अनुसार कोई काम नहीं बचा है, तो आप जनता से उठा रहे हैं कि भाई आपकी क्या राय है, देश में क्या बदलाव है, ये कहना चाहिए। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो घोषणा विकास से जुड़े हुए मसलों पे ही होती है। अच्छा, जब विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया तो निश्चित तौर पे रोज आवश्यकताएं बढ़ेंगी, चुनौतियां बढ़ेंगी। पार्टी, संगठन और सरकार का काम है कि लोक हित की चिंता करना हमारा काम है, पार्टी का काम है, पार्टी की सोच है। और जनता की सोच में किस तरह के और आयामों पे काम होना चाहिए इस राष्ट्र के अंदर,
उस पर काम करने के लिए हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और सीधी राय उनसे मांग रहे हैं अपने संकल्प पत्र। एक तरफ आप लोग डब्बा जो है लेके जा रहे हैं, गांव गांव लोगों से संकलित कर रहे हैं, उनके विचारों को ले रहे हैं, दूसरी तरफ से आप एक और डब्बा आपका चल रहा है जो दिख नहीं रहा है, विपक्ष के नेताओं को भी आप लोग जो है खींच रहे हैं अपनी तरफ। ये कौन सा डब्बा चला है भाई साहब कि एक भी नेता जो है विपक्ष में बचना नहीं चाहिए, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राज्यसभा के चुनाव हुए, सारे नेता उधर से भाग के आपकी तरफ आ रहे हैं। कौन सा डब्बा है? उन्होंने कहा है अखिलेश जी ने कि माल मिला है, पैकेज बना है। क्या सच्चाई? देखिए, अखिलेश यादव बंदूक और संदूक पे सरकार चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी चीज में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिन भी नेताओं का उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिनकी श्रद्धा बढ़ी है, चाहे वो विधायक हो, एमएलसी हो या किसी अन्य दल में रहने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता हो, उनको अगर ये लग गया है कि जिस दल में वे हैं वह अस्तित्व विहीन हो चुका है, विलीन होने की कगार पर खड़ा है, तो ऐसे में वो स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के काम के लिए वो लोग अपना दल छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। तो हमको हमारे पास स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। हमारे जो संगठन के बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो नियम है उसके तहत लोग ज्वाइन करें। हम तो चाहेंगे ना, पार्टी तो इंटीग्रेट करने का काम है, लोगों को जोड़ने का काम है राजनीतिक संगठन। तो जो भी जाना चाहता है वो आए, तो उनको अपने दल पे भरोसा नहीं रह गया, इसलिए वो आए। बात स्वागत। ये बंदूक और संदूक वाले जो लोग हैं, जो रुपया वसूल करके और गुंडई करा करके सरकार चलाते थे, उनको हर काम में वही दिखेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। ईवीएम हैक कर लिया आप लोगों ने, न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं राहुल गांधी जी। 2024 में आनंद शाही जी क्या करने वाले? क्या सच में ईवीएम हैक हो गया है? क्या विपक्ष को, जैसे आपने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, अब लग रहा है कि आपने विपक्ष मुक्त भारत का नारा दे दिया है? मतलब अंदर ही अंदर बोल तो नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है विपक्ष को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। ईवीएम हैकिंग एब्सोल्यूट फ्रस्ट्रेशन है। जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम, कांग्रेस जहां सरकार बना लेती है वहां ईवीएम नहीं हैक होता है। समाजवादी पार्टी घोसी में चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम हैक नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि झुनझुना देना पड़ता है ना, नहीं, कोई झुनझुना नहीं देना पड़ता है, कोई झुनझुना नहीं देना पड़ता है। आप राम मंदिर निर्माण का काम जो था, जो यही पार्टियां कहती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर कब बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये बातें ये पार्टियां करती है। मंदिर बन गया तो आप जान नहीं रहे, जनता का भाव जो है उसको भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात करते उस पर काम किया है। उस मोदी जी का नेतृत्व पूरे विश्व ने स्वीकार किया है, विश्व में भारत का स्थान ऊंचा हुआ है। हम गौरवान्वित हैं कि हमें इस राष्ट्र को इतना यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है जिसने इस देश का नाम वैश्विक पटल पर ऊंचा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी जमीन से लेकर के और हर व्यक्ति की, दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करती है। गरीब गुरबा लोगों से लेकर के समाज की हर धारा, हर जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के लिए काम करती है। सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। ये डब्बा विपक्षियों के पास जाएगा? ये डब्बा नहीं है, के पास जाएगा। बार बार इसको डब्बा कह रहे हैं, ये सुझाव पेटिका है। अच्छा, सुझाव पेटिका, जनता के अंतर्मन को पढ़ने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये डब्बा महज डब्बा नहीं है। या देवरिया में अगर है तो देवरिया में भावी समय में जो राष्ट्र की सरकार होगी वो क्या अच्छा करेगी उसकी पेटिका है। ये सुझाव पेटिका विपक्ष के पास जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, इनों के पास जाएगा? हर नुक्कड़, हर गली चौराहे पर यह डिब्बा रहेगा, या संदूक रहेगी, या सुझाव पेटिका रहेगी। उसमें विपक्ष, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस अथवा अन्य कोई पार्टी, उन सभी लोगों से आग्रह है कि वो आए और सुझाव दें। कंस्ट्रक्टिव काम के लिए, सृजनात्मक काम के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी बात की मनाही नहीं करती है और हम हर अच्छे काम को करेंगे। मोदी जी डिक्टेटर, जो लोग कहते हैं, मेरी एक राय है, किसी भी गांव में जाना, किसी गरीब महिला के पास, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तो उन महिलाओं से आप पूछिएगा कि वो बैंक का मुंह देखी थी क्या, कभी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर अंगूठा लगा करके पैसा निकाली थी क्या, कभी जाकर के उन गरीब तबके के लोगों से पूछिएगा कि जो अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करते हुए पीडीएस के तहत हम राशन दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दे रही, वो हुआ था क्या? पहले जमीन मकान कब्जा होते थे, व्यापारी धमकाए जाते थे, वो सारा बंद हुआ कि नहीं? गुंडागर्दी बंद हुई कि नहीं? तो आप जो गलत लोग हैं उनके रोकने को, उनको रोकने को, बलपूर्वक रोकने को, उनके गलत कृत्य को अगर डिक्टेटरशिप कहते हैं तो यह बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात है, गलत बात है। इस बात को आप कन्वर्ट करिए कि मोदी जी इस राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देने वाले इतिहास के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री हैं।
समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद साई जी। और ये डब्बा, माफ कीजिएगा, सुझाव पेटिका जो है आप तक जा रही है, विपक्षियों तक भी जाएगी। विपक्षी इस पे अपनी राय देंगे कि नहीं देंगे। वो तो कहते हैं कि भाई साहब डिक्टेटर की सरकार हो गई है भारत में, वो हमारी सुनता नहीं है, मोदी जी हमारी सुनते नहीं है। यही विपक्ष घूम घूम के कह रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे विपक्ष के जितने भी नेता हो, वो तो यही कह रहे हैं। बाकी देखना होगा कि जनता सच में मोदी जी को डिक्टेटर मानती है कि नहीं। क्या मोदी जी सच में देश के लिए काम कर रहे हैं, और ये सब जो सुझाव उन तक जाएंगे, क्या इस पे अमल करेंगे? ये सवाल है, इसका जवाब आप भी दे सकते हैं। चलिए मैं बोल दूं बोल लीजिए।